Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर इंडियन कैप्टन बाईचुंग भूटिया, जिन्होंने कल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शंस के लिए अपने नॉमिनेशंस फाइल किए हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। बाईचुंग, बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। धन्यवाद। बाईचुंग, सबसे पहले तो जो आपने नॉमिनेशन किया है, कितना सपोर्ट है आसपास लोगों का इस नॉमिनेशंस को लेकर? आई थिंक मैं सपोर्ट में तो नहीं जाता हूँ, बट मुझे लगता है कि आज मैं जो भी हूँ एक फ़ुटबॉल के कारण से हूँ। मुझे अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री भी मिला एक फ़ुटबॉल के कारण से, और मुझे लगता है कि मैं राइट पर्सन हूँ ये जॉब के लिए। जिस तरह से इंडियन फुटबॉल लास्ट 75-80 ईयर्स में स्ट्रगल कर रहा है, और अभी भी जो फीफा बैन लगा हुआ है, आई थिंक फुटबॉल को एक अच्छा रिफॉर्म्स चाहिए और अच्छे मैनेजमेंट चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं वो ला सकता हूँ और फुटबॉल को चेंज कर सकता हूँ और आगे लेके जा सकता हूँ। बाईचुंग, आप अपनी जो आपके दूसरे नॉमिनी हैं उसको किस तरह देखते हैं, उनको किस तरह देखते हैं? कल्याण चौबे को किस तरह देखते हैं? हाउ डू यू रेट हिम एज योर ऑपोजिट? आई थिंक कल्याण ऑब्वियसली हमारे प्लेयर ही है। इंडिया तो अभी आई थिंक इज़ नॉट प्लेड इंडिया बट इज़ प्लेड क्लब लेवल। मैं जब 16 साल इंडिया खेला और 12 साल कैप्टन किया, तो मेरे साथ कभी टीम मैच नहीं था, तो इतना पर्सनली मैं इतना उनको जानता नहीं हूँ। बट मुझे यही अच्छा लगता है कि कल्याण जैसे एक प्लेयर आज आके प्रेसिडेंट के पोस्ट एक एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाह रहा है, एंड दैट इज़ अ ग्रेट मूव। बट यही है कि आई थिंक उनका जो रिटायरमेंट के बाद आई थिंक उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा स्पोर्ट्स के साथ, आइदर क्लब वाइज, कोचिंग वाइज, तो उसमें एटलीस्ट आई थिंक दैट एक्सपीरियंस वुड ऑल्सो लिटिल मैटर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दो एसोसिएशंस उनको मिस गाइड ना करें। अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाया, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी था कि 10,000 स्क्वायर फुट का एक ग्रैंड लग्जरी फुटबॉल हाउस बनाएंगे विथ एसी एंड कॉन्फ्रेंस रूम। मुझे लगता है वो प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, अभी लॉन्ग टर्म हो सकता है। अभी आप ग्राउंड्स बनाने का, फुटबॉल एक्सीलेंसी सेंटर्स बनाना चाहिए स्टेट एसोसिएशंस को हम फाइनेंस सपोर्ट करेंगे ताकि वो लोग लीग और ग्रास रूट फुटबॉल कर सके। एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना स्पोर्ट्स सपोर्टिव है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी स्पोर्ट्स पर्सन लेके काफ़ी इंकरेजमेंट करता है। सो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरफ से ऑलरेडी मैं मिशन ओलंपिक कमेटी में हूँ। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम कर रहा हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, और हम लोग मिशन ओलंपिक कमेटी का जो काम है, आई थिंक द रिजल्ट्स भी आप देखने को मिल रहा है, बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स में जो अच्छा प्रदर्शन किया है। सो आई थिंक मैं गवर्नमेंट के साथ भी आई थिंक बहुत क्लोजली काम कर सकता हूँ। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अपने चांसेस को लेकर इस इलेक्शंस के लिए? सी, कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली है, बिकॉज मेन थिंग मुझे जीतने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस है। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टेट एसोसिएशंस को, प्लीज़ अब हो गया, लेट्स बिल्ड फुटबॉल को बिल्ड करना शुरू करो। एंड आई कैन बी पार्ट विथ यू, आई कैन बी पार्ट ऑफ यू, आई कैन हेल्प यू, एंड टुगेदर वी कैन बिल्ड इट अप। And I want to help state associations. So please vote wisely. Don't get into pressure. आप प्रेशर में मत आए किसका क्या है। एक दो कैंडिडेट उधर सुन रहा है कि थोड़ा थ्रेट कर रहा है, ये रेजिग्नेशन लेटर भी करा रहा है। सो ये थ्रेट में आके फुटबॉल के लिए आप वोट कीजिए, और फुटबॉल का जीत होना चाहिए। आपने बोला कि फुटबॉल का जीत होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप आगे अगर जीतते हैं तो करेंगे? क्या रोड मैप होगा बाईचुंग भूटिया का अगर वो जीतते हैं? सी, मैंने ऑलरेडी बोला, फुटबॉलर्स आज कहाँ से आता है? फुटबॉलर्स कम फ्रॉम स्टेट। आज काफ़ी स्टेट्स लोग लीग्स नहीं कर पा रहा है, ग्रास रूट फुटबॉल्स नहीं कर पा रहा है। आई थिंक बिकॉज वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक थ्रू फेडरेशन हम उनको काफ़ी फाइनेंस करेंगे ग्रास रूट फुटबॉल लीग्स और स्टेट लीग्स करने के लिए। एंड कोचेस डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट एसोसिएशन में। जब हम बच्चे लोग ज़्यादा खेलने निकालेंगे और कोचेस अच्छे प्रोड्यूस करके ट्रेनिंग करेंगे, वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्लेयर्स। जब हम प्लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे तो प्लेयर्स हम लोग को बड़े से बड़े टूर्नामेंट, इनफैक्ट वर्ल्ड कप भी एक दिन प्लेयर्स ही लेके जाएंगे ऑन मेरिट बेसिस। तो मुझे लगता है आई थिंक फोकस शुड बी ऑन डेवलपिंग स्टेट एसोसिएशन बाय हेल्पिंग देम, गाइडिंग देम फाइनेंशियली और टेक्निकली। बाईचुंग, 2-3 सवाल उसके बाद मैं आपको जाने दूंगी। पहला सवाल ये, जब ये सस्पेंशन फीफा ने AIFF पे डाला था तो ये क्या सरप्राइजिंग था? और दूसरा कि क्या ये चीज़ें जो हुई हैं इंडियन फुटबॉल के लिए, क्या ये इंडियन फुटबॉल जितना ओवर द इयर्स डेवलप हुआ था उसको पीछे लेके गया है?
ना आई थिंक फीफा बैन तो डेफिनेटली सरप्राइज ही था और अच्छा नहीं था इंडियन फुटबॉल के लिए, बट एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है रिफॉर्म्स लाने के लिए भी, एंड मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज मैं प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ और कल्याण भी एक प्लेयर के हिसाब से वो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। सो मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट हम लोग प्लेयर्स को भी अल्टीमेटली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एंड सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वाज अ वेरी वेलकम जजमेंट फॉर 50% प्लेयर्स टू हैव अ वोटिंग राइट। सो आई होप प्लेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, प्लेयर्स का भी जनरल बॉडी में रहेगा और वोटिंग राइट्स रहेगा, ताकि दोनों स्टेट एसोसिएशंस और प्लेयर्स मिल के फुटबॉल को आगे लेके जा सकता है। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन ब्रिंग इन रिफॉर्म्स एंड ब्रिंग इन राइट मैनेजमेंट टू टेक द गेम फॉरवर्ड। इलेक्शंस के कितने अरसे बाद जो है आप लोग फीफा से कांटेक्ट करेंगे अगर आप जीते हैं टू लिफ्ट द सस्पेंशन और द बैन? No, we definitely want to make sure that the ban is lifted as soon as possible, ताकि हमारा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में होए and our girls get that opportunity to play. So we would, as soon as the body has been formed, we would want to make sure that FIFA lifts the ban. मेरा वही अगला सवाल यही था कि हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है इंडिया में ही होगा? अभी तक तो इंडिया को दिया गया है अक्टूबर में होना है, और मुझे पूरा उम्मीद है इलेक्शंस के बाद मुझे लगता है कि फीफा बैन उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बाइचुंग। तो ये थे पूर्व इंडियन कप्तान बाइचुंग भूटिया, जिन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शंस के लिए अपने नॉमिनेशंस भर दिए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जीत उनके ही नाम होगी, और इस जीत के साथ वो चाहते हैं कि अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है इंडिया में ही हो। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ शाज़िया अब्बास। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।